हेलो, वेलकम टू ऑटो लाइव। मेरा नाम है हर्षद और मेरे साथ मेरे को होस्ट आशीष दुबे भी हैं। और जितनी तेज़ी से इंडिया जो है ईवी की तरफ बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से चाइना जो है ईवी की तरफ बढ़ रहा है। BYD एक ऐसी कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी है, ईवी कार्स बनाती है जो दिन पे दिन नेक्स्ट लेवल के एक्सपेरिमेंट्स और नेक्स्ट लेवल की बैटरीज और कार बनाती जा रही है। तो अभी कुछ दिन पहले, हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले, उन्होंने अपनी ब्लेड बैटरी का जनरेशन 2 लॉन्च किया है जो 20 to 70% सिर्फ 5 मिनट में चार्ज करता है। जस्ट इमेजिन 20 to 70%, जितना टाइम आपको पेट्रोल या फिर डीजल भरवाने में लगता है उतने में आपकी कार में अच्छी खासी रेंज हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इनका जो फ्लैश चार्जर है वो कितना फास्ट है और कितना पावर आउटपुट देता है, वो सारी टॉपिक पर आज बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आशीष। अर्शद भाई, मुझे तो आपको सुन के ऐसा लग रहा था कुछ जादू जैसी चीज आप सुना रहे हो, हाँ क्योंकि जी। मुझे जहां तक याद है 2020 में जब जनरेशन 1 आया था ब्लेड हाँ। बैटरी का, तो BYD को भी नहीं उम्मीद होगी कि कितनी जल्दी उसको सक्सेस मिल जाएगा। और वही हुआ। आखिर आज 2026 में बैठ के मैं और आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऐसी बैटरी हमारे बीच में आ गई है जो कि भारत में फिलहाल अभी नहीं है, बट चाइना में एक ऐसी बैटरी आ गई है गाड़ी के लिए जो आप सोचते ही पेट्रोल जिस तरीके से आप डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, जितना टाइम उसमें लगता है उतना ही टाइम लगने वाला है एक ईवी कार को चार्ज करने में। एंड इट्स अ बिग सरप्राइज। यस, जब जनरेशन 1 आया था तो 10 to 80% सिर्फ 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता। अब जनरेशन 2 है जिसके अलग अलग नंबर्स हैं। तो उस दौरान जनरेशन 1 को बड़े सारे ब्रांड्स ने इनकी जो है बैटरी ली थी। आप समझ रहे हो? 2020 में जब लॉन्च हुआ था तो 2020, टेस्ला ने इसके बाद इनसे बोरो किया था। टेस्ला और भी कई सारे ब्रांड जो थे उन्होंने इनकी बैटरी ली और अपनी कार्स में यूज़ किया। तो आप समझो कि चाइनीज़ ब्रांड जो BYD है वो टेस्ला को बैटरीज दे रहा है और बाकी मैन्युफैक्चरर्स को बैटरी दे रहा है। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए, दिवाली आती है, कुछ भी आता है, तो हम जो आम जनता होती है भारत में अक्सर डिस्कस करते हैं, घरों में बात होती है कि चाइना का माल मत लेना, कि लाइट नहीं जलेगी, थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। लेकिन अब क्या आ गया है दौर, सोचिए। हम और आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि चाइना का एक ऐसा बैटरी है, एक ऐसा मटेरियल है जो भारत में एक लॉन्ग टर्म में विजन में देखा जा रहा है कि जब ये आएगा भारत में तो कितनी बड़ी बात होगी। तो जब 2020-21 में लॉन्च हुई थी, अब 2026 है, 6 साल, तकरीबन 5-6 साल लग गए इनको। और तब इन्होंने उस बैटरी के साथ ऐसे टेस्ट किए थे जो आजकल भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाकी ब्रांड्स के लिए। जैसे उन्होंने नेल पेनिट्रेशन टेस्ट किया था। और हाँ उसमें जी। बहुत खास बात ये थी कि जब उस बैटरी का टेस्ट चल रहा था तो उन्होंने क्या किया था, उस बैटरी के अंदर कील घुसा दी थी। और कील घुसाने के बाद भी आपको पता ही अर्शद भाई, उसमें ना आग लगी, ना ही किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट हुआ था। वो बिल्कुल। बैटरी एज इट इज थी, सारे सेल्स इंटैक्ट थे। बट ये जो जनरेशन 2 आया है, इस जनरेशन 2 में डेंजा Z9 GT भी इन्होंने लॉन्च करी है। एक BYD की पहली ऐसी कार हो गई है जो 1000 से ज़्यादा की रेंज देती है। तो जब रियल वर्ल्ड रेंज आएगी तो वो तो बात की बात है। मुझे लगता है कि 800-850 के अराउंड रहने वाली है। यहाँ से आप दिल्ली से आप लखनऊ जाएंगे और लखनऊ से वापस भी आ जाएंगे। अब तब भी आपके पास थोड़ी रेंज बचेगी इस कार में, क्योंकि लखनऊ आपका 450-500 के अराउंड पड़ता है। बिल्कुल। तो वन गो में जा सकते हैं। वन गो सोचिए, में मैं जब भी अर्शद भाई, जब भी मैं जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, हाँ। जौनपुर साइड जाता हूँ, हाँ। तो वन गो में मान के चलिए कि मुझे एक साइड से, चंडीगढ़ से जब पिताजी के साथ चलते हैं हम लोग, 1000 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल करना होता है। तो मुझे लगता है बीच में कहीं रुक के रिफिल कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी BYD की इस गाड़ी को अगर हम लोग लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो पहली कार ये हो गई है जो 1036 किलोमीटर की रेंज देती है। 10 to 70% 5 मिनट्स में हो जाती है। 10 to 97% जो है आपको 8 से 9 मिनट लगने वाले हैं। 3% जो है इन्होंने रीजन का छोड़ा हुआ है। तो सवाल ये आता है कि ये बैटरीज जो हैं क्या हायर टेम्परेचर्स पर या फिर लोअर टेम्परेचर्स भी इसी तरीके से रिलायबल रहने वाली हैं। जैसे अगर -20 डिग्री सेल्सियस है या -30 डिग्री सेल्सियस है, इसमें क्या होता है कि जो बैटरीज होती हैं उनकी जो पावर होती है, कंजम्पशन, जो उनके जो सेल्स होते हैं उनको, उनकी जो पावर कंजम्पशन की जो एनर्जी होती है, पावर होती है, वो कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या BYD की जनरेशन 2 जो है ब्लेड बैटरी, ये किस तरीके से काम करेगी? जो जनरेशन 2 था, जो इसकी बैटरी का जब टेस्ट चल रहा था अर्शद भाई, तो इसमें 3 तरीके से टेस्ट किए गए थे। जो इसमें थर्मल रनवे का जब टेस्ट हो रहा था इस बैटरी के साथ, उस वक्त भी इसने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब ऊपर टेम्परेचर गया तो उसमें भी कोई बैटरी में कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई एक्सप्लोड नहीं हुआ। बैटरी बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आग नहीं लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने टेम्परेचर पे तो कोई भी चीज फट जाए, किस तरीके के टेम्परेचर पे जब जोन पे आता है। तो आपसे मेरा ना यही कहना है कि ये एक सरप्राइज है।
कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। देखिए एनर्जी डेंसिटी भी जो इस कार की है, इस बैटरी की है सॉरी, वो इंक्रीज कर दी गई है 5% से। सपोज करिए जो जनरेशन 1 थी वो अगर 8 साल में 12% जो है अपनी कैपेसिटी लूज करती थी, बट ये वाली जो है जनरेशन 2 ये आपकी 8 से 9% सिर्फ कैपेसिटी लूज करने वाली है। तो लॉन्ग टर्म्स के लिए भी, लॉन्ग यूज़ के लिए भी ये बैटरी, ऐसा होता था ना कि फ़ोन जब आप यूज़ करते हो तो फ़ोन की बैटरी जो है वो एक टाइम के बाद जो है उसको डिप्लीट हो जाती है, बट ये 8 से 9% होगी, वो भी 8 से 9-10 साल के अराउंड में। तो एनर्जी डेंसिटी भी इस बैटरी की बढ़ाई गई है। BYD ने खुद एक टेस्ट किया कि -30 डिग्री टेम्परेचर में जाकर इन्होंने अपनी कार को, अपनी जो बैटरी जिसमें जनरेशन 2 ब्लेड बैटरी लगी हुई है उसको चार्ज किया, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिला। यानी कि 10 से 97% सिर्फ 12 मिनट में वो पहुँच गई। 12 मिनट यानी कि 3 मिनट ज़्यादा लगे हैं, बट 12 मिनट पहुँच गई, विच इज़ बेरेबल। मतलब 3 मिनट मतलब अगर आप स्टेशन पे खड़े होते हैं 12 मिनट, तो इतना तो इंसान को खुद ही सोच ले। लेकिन अर्शद भाई मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी। क्या आपको लगता है इस जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन के बाद लोगों के माइंड से एक सवाल निकल जाएगा दैट ईवी कैन नॉट बी योर फर्स्ट कार? क्या आपको लगता है कि इस डिस्कशन के बाद जब लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो क्या वो ये समझ पाएंगे कि अब हम पहली कार भी चूज कर सकते हैं? देखिए मैं अभी भी ये कहूँगा कि ईवी अभी इंडिया के अंदर आपकी पहली कार नहीं हो सकती, क्योंकि ईवी ये जो BYD है, ये BYD चाइनीज़ ब्रांड है, और इंडिया में इनकी कार्स इतना इजीली आप नहीं खरीद सकते। इजीली एज इन क्योंकि महंगी हैं, क्योंकि वहाँ से आती हैं, जो टैक्सेस वैक्सेस लगते हैं वो उस वजह से आपको बहुत महंगी पड़ रही हैं। उससे कम प्राइस में आपको यहाँ पे कार्स मिल जाती हैं। अगर इंडिया के अंदर लेकिन शौक रखते हैं लोग, मतलब मुझे लगता है कि महंगी गाड़ियों का भी लोग शौक रखते हैं, तो खरीदेंगे। BYD भी यहाँ सड़कों पे दिखती है, चाइनीज कारें बिल्कुल दिखती है, लेकिन जो आम जनता है वो नहीं खरीद सकती। आम जनता के लिए, आम जनता जो है वो BYD नहीं खरीद सकती, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ जाएगा। जितने में वो पेट्रोल नहीं बचाएंगे उससे ज़्यादा तो उस BYD की गाड़ी में दे देंगे। तो अगर इंडिया के अंदर इसकी फैक्ट्री लग जाती है, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन की बहुत बड़ी बात होगी अगर BYD का प्रोडक्शन नहीं, मुझे हाल फिलहाल तो ऐसा नहीं लगने वाला है। ऐसा फ्यूचरिस्टिक वे में मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल, अभी इस तरीके की कोई चीज़ जो है इंडिया के अंदर नहीं होने वाली है। तो ये कार जैसे मैंने बताया कि -30 डिग्री, -20 डिग्री में जो है चार्ज अच्छे से हो रही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे ये देखिए प्रूव हो जाएगा कि यूरोप और रशिया जैसे जो जगह हैं वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडिया में तो खैर ऐसी कुछ खास ठंड होती नहीं है, वो जैन में थोड़ी सी होती है, बट उस दौरान वहाँ पर वो कार्स बहुत ही रिलायबल रहने वाली हैं। यानी कि उन जगहों के लिए वो सूटेबल हैं कार्स। बिल्कुल। जैसे कि आपने ठंड की बात करी ली है, तो हमारे जो ईवी सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम लोग कई कार ड्राइव करते हैं, ईवी गाड़ियाँ भी थी अभी हमारे पास बीच में। तो मैं अपने कलीग से डिस्कस ही कर रहा था कि यार आप मुझे बताओ कि ईवी की जो कार है वो विंटर्स में किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो उसका कहना था कि नहीं, कई बार आप जब इको मोड से हल्का सा ऊपर जाते हैं तो उसमें रेंज में भी डिफरेंस आता है, ये भी आता है। तो कहीं ना कहीं अर्शद भाई आप बताओ कि इस गाड़ी के साथ ठंड में विंटर्स में किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि इतने जल्दी चार्ज होने वाली गाड़ी कहीं ना कहीं कोई तो ड्रॉबैक होगा। ड्रॉबैक ये है कि 3 मिनट ज़्यादा ले रही है, बस 3 मिनट आपको ज़्यादा ले रही है। जैसे इतना वक्त तो है भारत में, अगर -30 डिग्री सेल्सियस में आप चार्ज कर रहे हो, ये BYD ने किया है। अगर हम और आप जो हमारे पास अगर सपोज कभी ये कार आती है रिव्यू के लिए, या फिर ये बैटरी पैक वाली जो कोई गाड़ी आती है, तो हमने उसको अगर टेस्ट किया तब हम पता लगा पाएंगे कि भाई सच में 12 मिनट लग रहे हैं या उससे ज़्यादा लग रहा है या उससे कम लग रहा है। ये तो कंपनी ने बोला है, कंपनी का क्लेम है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितना रेंज हमको दे रही है, मतलब कितनी देर में चार्ज हो जा रही है। बट इन्होंने इस कार के इस बैटरी के साथ काफ़ी सारे टेस्ट कर रखे हैं। सपोज़ एक उन्होंने बैटरी ली जो 500 साइकिल्स तक यूज़ हो चुकी थी, उसमें इन्होंने कील जो है वो घुसेड़ दी। कील अगर डाल दी, एंड कील डालने के बाद जो वहाँ पे सेल्स थे, उन सेल्स में 600 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुँच गया था। और 600 डिग्रीज बहुत नंबर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो सेल्स हैं ये AI से मॉनिटर हो रहे थे। AI, अब बैटरीज में आपको AI मिल रहा है, मतलब सबसे बड़ी बात है AI के थ्रू से जनरेशन 2 में आपको AI मिल रहा है। AI जो है वो मॉनिटर करती है बैटरीज को, वो सेल्स को मॉनिटर करती हैं, एंड तब भी इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी किसी तरीके का कोई धुआं नहीं निकला और कोई आग नहीं निकली, मतलब which is huge। अर्शद भाई मुझे एक मूवी याद आती है हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की, कि नाना पाटेकर ने जब उस मूवी के अंदर उस सीन में जो है हाथ पैसे रखा और बताया कि देखो तुम्हारा खून अलग है या मेरा खून अलग है, तो उन्होंने इतना पीटा, उसकी उंगली को इतना पीटा तो लाल ही खून निकला। लेकिन यहाँ पे कील घुसाने के बाद कुछ नहीं निकला और कुछ नहीं हुआ।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेफर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ईवी में लोगों को अक्सर डर लगता है कि यार ब्लास्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इतनी टेस्ट के बाद तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट है कि BYD ने एक बॉटम इम्पैक्ट टेस्ट भी किया, यानी कि जब बैटरी नीचे लगी होती है कार्स में और नीचे से अगर कोई पत्थर कुछ ऐसा तेजी से लग जाए तो उसके बाद भी क्या आग लगती है कार में या उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ये भी टेस्ट BYD ने किया और तब भी कोई आग नहीं लगी, वो पास हो गई उस टेस्ट में। तो इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट इन्होंने कर रखे हैं और इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए BYD ने फ्लैश चार्जिंग स्टेशंस लगा रखे हैं जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल पेट्रोल पंप जैसे लगते हैं। जैसे पेट्रोल पंप होता है आप देखोगे टी शेप में होते हैं एंड ऊपर से नीचे वो आता है, पाइप आता है और उसी तरीके से हैं। तो इनकी पावर आउटपुट जो है वो 2000 किलोवाट है। तो 2000 किलोवाट है। अगर आप सिंगल यूज़ करोगे तो आप 1500 किलोवाट आवर यूज़ कर लोगे। अगर आप दोनों अगल बगल यूज़ कर रहे हो तो आपको हजार किलोवाट मिलेगा। आपको अब सुन के मुझे थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, कहीं भारत में पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो देखिए भारत में अभी 500 किलोवाट नहीं है। पेट्रोल पंप तक तो सही से अभी तक लगे नहीं, जहाँ लोकल सीएनजी नहीं मिलती, सीएनजी नहीं मिलती आम आदमी को, ये वाला कहाँ से मिलेगा? देखिए 1500 किलोवाट अगर चाइना में आ गया है, 2000 किलोवाट चाइना में आ गया है, तो इंडिया में भी मुझे लगता है कि 500 किलोवाट की तैयारी शुरू हो जाएगी। हम आने वाले टाइम में क्या पता 500 किलोवाट आवर की जो है चार्जिंग सपोर्ट कर दें। और इन चार्जर्स की खास बात यह है, फ्लैश चार्जर्स हैं, इनके ऊपर आपको सोलर पैनल्स मिल जाएंगे। सोलर पैनल से ही ये फ्लैश चार्जर्स चलेंगे एंड ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन नहीं होगा इन चार्जर्स का। दैट्स अ बिग डील आई बिलीव। मुझे लगता है इस सेगमेंट में अगर इस तरीके की चीजें हो जाए फ्लैश चार्ज, मुझे लगता है आशीष भाई भारत में अभी जितने ईवी स्टेशन है ना, उनको इस सोलर वाली चीज को अपनाना चाहिए। हमें इस पे काम करना चाहिए कि किस तरीके से BYD के इस आइडिया को भी हम फ्लैश चार्जिंग वाले आइडिया को ले सकें। हाँ बिल्कुल, ये आने वाले टाइम में इंडिया को इस पर काम करने की ज़रूरत है। जो फ्लैश चार्जर्स हैं ये जनरेशन 2 को 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की रेंज दे देंगे। 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की रेंज, तो वही आप समझ लो 1 घंटे में 200 के ऊपर की आपको रेंज मिल जाएगी। 1 घंटे में अगर आपने चार्ज 1 मिनट में अगर आप चार्ज करोगे तो आपको 200 किलोमीटर के ऊपर की रेंज मिल जाएगी। मतलब पेट्रोल भी जब आप भराते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट अगर आप 1 मिनट में इसको चार्ज कर रहे हो तो आपको 200 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, विच इज़ नॉट बैड। तो ये चार्जर्स अभी इंडिया में तो नहीं है, ऑफ कोर्स चाइना में 20,000 के अराउंड चार्जर्स जो हैं BYD ने बोला है कि चाइना के अंदर लगा देगा इस साल के एंड तक 20,000 के अराउंड चार्जर्स जो हैं इंडिया के अंदर लग जाएंगे। अब सवाल, इस डिस्कशन को हमने काफ़ी देर किया और एंड में हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, ये बहुत सारे कंज्यूमर जो कस्टमर्स हैं उनके भी दिमाग में आती होगी कि जो ईवी की टेक्नोलॉजी है ये विद टाइम बहुत तेजी से बढ़ रही है ना? बिल्कुल। मतलब हर 2 महीने में, हर 3 महीने में या हर 6 महीने में या हर साल में अलग अलग बैटरीज को लेकर इनोवेशंस हो रहे हैं। सपोज मैंने आज कोई इलेक्ट्रिक कार ली एंड ठीक 6 महीने बाद उसका कोई अपग्रेड आ गया, उस बैटरी का कोई अपग्रेड आ गया, तो मेरे लिए तो ये नुकसान है ना कि मैंने 6 महीने पहले ली और 6 महीने बाद कोई नया अपग्रेड आ गया। कई सारे कंज्यूमर्स कस्टमर्स जो हैं वो डरते हैं कि अगर मैंने आज ईवी ले ली, 6 महीने बाद या 1 साल बाद कोई नई बैटरी आ जाएगी, कोई नया अपग्रेड आ जाएगा जिसमें वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ईवी इलेक्ट्रिक चार्जिंग और ईवी स्टेशंस और इन बैटरीज को लेकर, ईवीज को लेकर बहुत ही तेजी से इनोवेशंस और ग्रोथ हो रही है। फोन्स को भी देखते हैं ना, जब अपडेट आ जाता है, एक नया वर्जन आ जाता है तो हमको लगता है अरे क्या जरूरत थी 6 महीने और रुक जाते, तो कुछ नया हमारे हाथ में होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2030 वो टाइम है जब ईवी अपने पीक पर होगी। सारे ईवीज जो हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स कर चुके होंगे 2030 से 32-35 तक। वो एक ऐसा टाइम होगा जब ईवी लेने का सही टाइम होगा और ईवीज को लेकर जो कमियां हो रही हैं, कभी आग लग जाती है या कभी ब्रेकडाउन हो जा रही है, वो कमियां जो मुझे लग रहा है कि 2030 से 32 के बीच में पूरी होंगी। और इंडिया के अंदर खासकर अभी चार्जिंग नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। चार्जिंग नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कई ऐसे चार्जर्स हैं जो फ़ोन पे आप पे दिखाते हैं कि वो वर्किंग है, बट आप लोकेशन पर पहुँचते हो तो वो चार्ज नहीं कर पाते आपकी कार को। बेसिकली वो वर्किंग नहीं होते हैं, उनकी पोजीशन, उनकी कंडीशन जो होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। तो 2030 इज़ द टाइम जब मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली अगर लूँगा ईवी तो 2030 से पहले तो नहीं लेने वाला, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंजेस और काफ़ी कुछ ईवी पॉलिसीज आने वाली हैं। और बल्कि मैं जैसा अभी 2026 में बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे अभी मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू कैन बाय योर सेकंड कार, इफ़ यू वांट टू बाय योर सेकंड कार, प्लीज़ गो फॉर ईवी। वो इसलिए अगर आप लोकल में बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं तो मुझे लगता है ईवी की तरफ जाना चाहिए। जिस तरीके का माहौल है पेट्रोल डीजल एंड डिफरेंट चीजों को लेकर, एक वक्त ऐसा आने वाला है और इस तरीके का माहौल हो जाएगा कि आपको सच में पेट्रोल डीजल बहुत भारी पड़ जाएगा। आपके पास ईवी का सलूशन होना चाहिए। इफ यू आर ड्राइविंग ऑन योर लोकल, सो यू शुड गो फॉर ईवी। और एक नेचर के लिए भी अच्छा है एंड योर कंफर्ट जोन भी।
बट अगर आपके पास ईवी का सोल्यूशन है तो गवर्नमेंट के पास आपकी चार्जिंग का सोल्यूशन भी होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बड़ा ईवी सवाल भी है लेके ईवी लेके हर जगह नहीं जा सकते जब तक आपको चार्जिंग नेटवर्क और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप ईवी लेना चाहते हो, ब्लेड बैटरी जनरेशन 2 आपको पसंद आई है, या फिर ये कार जो मैंने आपको जिस बारे में बताया उसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक सवाल मेरा आपसे बनता है, बताइए। जिस तरीके से हमारे डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपने बोल ही दिया 2030 तक कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अरशद भाई की पहली गाड़ी या दूसरी गाड़ी आप ले चुके होंगे तब तक कोई, या 2030 में आप ईवी खरीदेंगे। और अगर ईवी खरीदने का सोच ही लिया तो क्या आपको लगता है कि अब हम शोरूम्स में जाकर पेट्रोल और डीजल की जगह ईवी कार्स को चूज करने वाले हैं? अभी पूरा जो डिस्कशन हुआ है वो यही था कि अभी हम ईवी नहीं ले सकते इंडिया के अंदर, तो एटलीस्ट ले सकते हैं, बट आप सेकेंडरी कार ले सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्राइमरी कार नहीं ले सकते आप ईवी। आपको कहीं जाना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, आपको लॉन्ग रूट पर जाना है, आपको कहीं रोड ट्रिप पर जाना है, आप ईवी लेके जाओगे फैमिली के साथ, आप फंस जाओगे। मैंने भी बहुत ईवी चलाई, मैंने 4000 3,500 ईवी चला रखी है, यहाँ से बहुत लंबा लेकर गया था। वो हमारा रूट प्लान था, इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे पता था कि यहाँ से यहाँ चार्जर है, यहाँ से यहाँ चार्जर है। अगर आप ईवी लेके जा रहे हो तो आपको रूट प्लान करना चाहिए, आपको चार्जर मार्क करके रखने चाहिए कि यहाँ चार्जर है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। ईवी सब ठीक है, बट ये हार्ड रियलिटी है कि आपके इंडिया के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा है, जिस पर 2030 तक मुझे उम्मीद है कि हाँ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। चार्जिंग छोड़ो यार, सीएनजी नहीं मिलता, आप सोचो पहाड़ों पे चले जाओ वहां तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वहां लोग ही नहीं लगा पा रहे, वहां बिजनेस ही, जबकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव बट ले रही है। गवर्नमेंट ईवी को लेके इनिशिएटिव ले रही है। अभी कोर्ट में भी कुछ केसेस चल रहे थे, लोगों ने ईवी को लेकर कुछ तो पिटीशन डाला है, जो भी डाला है हम अगली वीडियो में भी ये बताएंगे, कुछ तो नया चल रहा है। और बट ये है कि ईवी का दौर है, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, और बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है। आप क्या सोचते हैं ईवी कार को लेकर और इस पूरी वीडियो के कंक्लूजन को लेकर कि क्या इस तरीके की गाड़ी अगर भारत में आ जाए, वो भी चाइना से, तो सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? और अगर आप ईवी कार चलाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो लाइफ।